लिखो जरा क्वेश्चन लिखो, लिखना, हल्का सा क्वेश्चन है। हाँ लिखो जरा। छात्रों की एक पंक्ति में, 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 ठीक है, एक छात्र पंक्ति के दोनों छोरों से, एक छात्र पंक्ति के दोनों छोरों से 10वें स्थान पर है, पंक्ति के दोनों छोरों से 10वें स्थान पर है, ठीक है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है भाई। देख लो यार, इधर से गिनो, यानी इधर से क्या बोलेंगे, बाएं से, ठीक है। बाएं से भी 10वां है ना, बाएं से भी कौन सा है, बोलो मत, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाएं से भी 10वां है, ही लिख दो इसके, है ना। अगर उसे देखा जाए तो दाएं, इधर है ना, दाएं से कौन सा है, हाँ दाएं से भी 10वां है, ठीक है भाई। अगर मैं इधर से लाइन है एक, अरे बात समझो ना भाई, लाइन है इधर से यदि गिनते हैं तो उसका स्थान 10वां आता है, बाएं दाएं से गिनते हैं तो भी कितना आता, 10वां आता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक छात्र है लेकिन कितनी जगह गिना गया है, 2 जगह गिना गया है ना, बाएं से भी उसे गिन लिया और दाएं से भी उसे गिन लिया, तो टोटल कितने हैं भाई। अब कुल पूछा गया है, एक बात बताओ, अभी कुल कितने हैं, 10 ये तो कितने होंगे, लेकिन एक बार इधर से भी गिन लिया इसको, एक बार इधर से भी गिन लिया, है ना। तो एक बार ही तो काउंट कर सकते हैं, एक ही बार तो गिन सकते हैं, तो यानी कि एक बार ज्यादा गिना गया है ना इसमें, कितने बार ज्यादा गिना गया है, एक बार, तो एक इसमें से कम कर दो, तो कितना आया, 19। तो कुल कितने छात्र हैं पंक्ति में, 19 छात्र हैं, ठीक है। तार लो। ये बताया नहीं था ना, ऐसा हल्के हल्के जाएंगे, ज्यादा भारी तो कोई आनेगा नहीं भाई। हाँ लिखना जरा, मिटाना इसे, चलो नहीं मिटाना। शर्ट अनुपात परिधान, ठीक है, समानुपात, ठीक। लिखो जरा आगे, हार अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये पता नहीं काय का है, गले का है, काय का है, ठीक है। लिखो जंजीर, ठीक है, कोमा सोना, उसके बाद है आभूषण, ठीक है भाई। इसके बाद है गर्दन, ठीक है भाई, बढ़िया है बिल्कुल। बताओ जरा, कपड़ा कहते हैं परिधान को, हाँ। हार बोलो, क्या है, हाँ शर्ट परिधान, यानी किसका बनेगा, अरे कपड़ा ही तो है ये, है ना। शर्ट परिधान क्या है, कपड़ा ही है, तो हार आभूषण। वैसे अगर ये परिधान कपड़ा है, हाँ तो फिर सोना होगा ना, क्यों, लोहे का नहीं बना सकते हार, आवाज में बोल, हम तो लोहे का बना रहे हैं, को मना करेगी क्या है भाई, सोने का जरूरी है क्या है, डाल दें। जैसे शर्ट का संबंध परिधान कपड़े से है, वैसे ही हार का संबंध आभूषण से है, ठीक है। चलो हो गया भाई, बना लो इसे, तार लो। आगे चलें, चलो
बोले करो मत भाई। देखो एक कूट भाषा में किसी को कुछ लिख रहे हैं, किसी को कुछ लिख रहे हैं, तो तुम्हें बताना इसको क्या लिखा जाएगा, मिटाना। आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उठाएगा बाहर भगा दूंगा मैं। सही समझ में आ रही है नहीं? हाँ, तो ये भी हल्के मतलब कि जो है बोले ही जाओगे, ठीक है। जिसकी आवाज आएगी वो घर जाना चुपचाप, ठीक है भाई। तुम्हें नहीं पढ़ना, कम से कम औरों को पढ़ने दो, ठीक। आ रही बात समझे ना? बोलने का मतलब है कि अपने घर जाओ, है ना। रात में मैं भी आँख खोल रहा हूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं 10 बजे तक तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। ना कोई मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा, ना तुमने मेरा ठेका ले रखा, ठीक है। जिसे पढ़ना है पढ़ो, जिसे नहीं पढ़ना है उठ के चुप चले जाओ, बाहर बोल लो, ठीक है। तो आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। देखो जरा, R E W A R I, ठीक। इसको किसी भाषा में आगे लिख देता हूं मैं, इसको क्या कह रहे हैं, ठीक है भाई। TGYCTK, TGYCTK, ठीक। आंसर बताओ तुम, अगर इतने ही बोलने वाले हो तो आंसर बताओ कि ये आएगा इसका ना, दिल्ली। इसको बताओ कैसे लिखा जाएगा भाई, लिख के बता दो अपने अपने आंसर। मैं लिख दे रहा हूं इधर। बोलो क्या चल रहा है, क्रम बता दो जरा। +2 हो रहे हैं, 18 से गए 20 पे, +2, 5 से गए 7 पे, +2, सभी में ऐसे चल रहा है ना। 23 से गए 25, +2, 1 से गए 3, +2, और 8 से गए +2, ठीक है, और 9 से गए +2, ठीक है भाई। अब देख लो इधर, FG से क्या मेरा आंसर पता चलेगा? नहीं चलेगा। FG सब में कॉमन है, ठीक। JK सब में कॉमन है, ठीक है भाई। अब इस बीच वाले से पता चलेगा, है ना। बीच वाले का मतलब है L, इसमें कितना जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? N। देखो जरा किसमें N है, तो यही सही हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? इतना ही करना होता है ना। पता चला, इसको देखोगे फिर इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे, है ना। तो सब में कॉमन चल रहा है ना भाई। ये चीजें छोड़ो, ये देखो जो डिफरेंट है ना, इससे आंसर पता चलेगा ना L से। तो इसी को हमने कर लिया, है ना। समझ रहे हो नहीं भाई? इससे D से मैं बढ़ाता 2, क्या आता? F आता। E में 2 बढ़ाता क्या आता? G आता। हमेशा ही चल रहा है ना FG। इधर देख लो, H में बढ़ाता तो J आता, I में बढ़ाता तो क्या आता? K आता। JK सभी के पीछे चल रहा है, तो आंसर कहां से पता चलेगा? ये बीच वाला, और बीच वाला जो अक्षर है वही हमारा आंसर बताएगा, ठीक है। तो मैंने बीच वाले को चेंज कर लिया, उसमें +2 कर लिया, यानी क्या आया? N। तो N वाला ही हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा, ठीक है। इतना ही करना है बस पेपर के अंदर बैठ के, ठीक। चलो ताल लो। देखो दूसरा क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल इसी से है, निकालना भाई, इसी से कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से आने का मतलब है कि 2-3 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, है ना। अब भाषा वाषा कुछ नहीं, ना तो मैं लिखवा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। लिख रखा है किसी विशेष कोट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है।
अब मैं बोल CRUDE, इसको क्या लिख रहा है ये देख लो कुछ, ठीक है। इसको लिख रहा है BSTED, BSTED, ये लिखा जाता है इसको, ठीक। अब पूछा गया है हमसे MOIST, इसको क्या लिखा जाएगा बोलो जरा। आंसर लिख दे रहे हैं LPHTS NNJRU NPJTU, ठीक है भाई। LNHRS, बोलो क्या कितने कितने बढ़ना हैं? एक माइनस एक प्लस, एक बात बताओ, 3 से गया 2 पे कितना, -1 है ना, -1। R से गया S +1, U से गया T है, U से 22, U का नंबर कितना, 21 से गए T पे तो -1। आ रही बात समझ में है? अरे इसका 21, D से गए +1 और E से गए D पे -1। तो एक बार क्या हुआ है प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो सबसे शुरू में क्या करना है भाई, माइनस, माइनस का मतलब है L। कितने ऑप्शन चालू हैं, तो 2 तो गलत हो गए। लास्ट में क्या करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलो इसी से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या करना है, -1 है ना, 1 चल रहा है ना, इसमें +1 किया था तो इसमें -1। बोलो कितना आ जाएगा, अच्छा तो पहले माइनस किया है ना, हाँ तो अब की बार प्लस कर दो, कितना आएगा 16। 16 पे कितने में ऑप्शन में ऐसा है, जब 2 गलत होंगे तो एक ही बचा होगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, पहला ही आंसर सही है, ठीक। 2 क्वेश्चन आएंगे, बताओ इससे, समझ रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग से। हो गया भाई, मिटान दे, चलो जल्दी ताल लिया करो फटाफट एकदम ना, कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो हो ही जाया करें। लिखो जरा, आगे दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है, उसको लिख लो पहले, ठीक। के तुम आगे लिखते रहते, KDCW DHK, ठीक है भाई, VDW, ठीक है, ZDW, लिख लो। सही से लिखना है, एक आलतू फालतू मत लिख लेना, कभी एक कम लिख लो, कभी एक फालतू लिख लो, तो गलत हो जाएगा, है ना। मैं बोल दूं, लिख लो जरा, चलो मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। एक बार चेक कर लो, जिसने लिख लिया वो लिख लो, ठीक। लिखो, देखो, KDCW, KDW, NKGDW,
डी एच के वी डी डब्ल्यू जेड डी डब्ल्यू। ठीक है, अब समझ लो पूछना क्या जा रहा है ना। अभी तो ये लिख के दे दिया है ना, अब लिखो जरा, इसके नीचे लिख लो, निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं, निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं, निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू, जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है, जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है, अरे सुन लो पहले अभी, लेकिन तुरंत पहले के नहीं है, लेकिन तुरंत पहले के नहीं है, लेकिन तुरंत पहले क्या नहीं है, के नहीं है। हाँ, डी पूछा है ना, कितने डी ऐसे हैं जिनके तुरंत, हाँ चलो देख लेंगे, चलो कोई नहीं, डी पूछा है ना, कितने डी ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद क्या है, डब्ल्यू होना चाहिए, और शुरुआत में क्या नहीं हो, के नहीं होना चाहिए। ठीक है, के डब्ल्यू वाला नहीं लेना हमको। ठीक है, के देखो के डब्ल्यू नहीं लेना है ना, के डी नहीं लेना, के डी लिख छोड़ देख लो पहले। ठीक है, के डी जहां आएगा के डब्ल्यू छोड़ो, पहले के डी देख लें, के डी वाला गलत है। आ रही बात समझ में? तो एक तो यही बन गया के डी है ना, गलत हो गया, और देखो ये हो गया, एक ये गलत हो गया, और बोलो एक ये हो गया, तो देखो डी, ये वाला जोड़ा सही हो गया ना, फिर उसके बाद ये डी है ना, गलत सही है, हाँ हाँ ठीक है, आगे निकलो, ये वाला डी है ना, सही है ना, और एक ये वाला सही है। तो कितने हैं, 3 हैं, 2 किसे मिले थे वो देख लो भाई। ठीक है, 3 मिले थे, 2 मिले थे, आई साइड चेक हो रही है ना, फ्री में, समझ रहे हो भाई, आई साइड चेक है ये फ्री में तुम्हारी। चलो जिसका सही है वो सही है, जिसका गलत है वो गलत नहीं। हो गया भाई, चलो हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो। एक वो बताना है, गलत बताना है। ठीक है, 4 दे रखे हैं, 4 में से एक गलत बताना है, कौन सा गलत है विकल्प। ठीक है, मिटान दो भाई, असंगत विकल्प बताना है कौन सा है। ठीक, लिख लो, पहला है 42,15। ठीक, दूसरा है 51,24। ठीक है, तीसरा है 32,13, और चौथा है भाई 72,45। बताओ कौन सा लगे, कैसे, क्या करूं योग में, अच्छा, क्या कैसे है,
चुप रहो, बोलो मत, अपना लॉजिक बताओ मुझे, ठीक है? 4 और 2 6 5। जो आपस में डिस्कस मत करो, ठीक है? अपना लॉजिक मुझे बताओ कि ऐसा सही है मेरा, ठीक है? बताओ कैसे सही है। 4 और 2 6 हम्म। 5 1 6। 4 2 6 5 और 1 6, 5 और 1 6, 2 और 4 6, ठीक है? 3 और 2 5, 3 और 1 4, ठीक? 7 और 2 9, 4 5 9, सही है, हो सकता है, बिल्कुल सही है। आगे बोलो भाई, और बताओ क्या दिमाग चला? सभी का यही चल रहा है। एक चीज और देखूं मैं, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ठीक है? आ रही बात समझ में? ये 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है। ये 3 से कटता नहीं कटता, ये भी 3 से कटता नहीं कटता, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ठीक है? तो कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प हमारा सही है। अलग है ना, अलग छांटना है ना। तो अब तुम्हें दो लॉजिक मिल गए। एक तो सभी का योग कितना हो गया था? 6 6 6 6, ठीक है? यहाँ 9 9, लेकिन ये लॉजिक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 6 होना चाहिए ना सभी जगह, है 9 कैसे हो जाएगा फिर, है ना? इनका अंतर भी 27 27 है और इसका 13 का 32 का 9 है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये सारे, ये भी 3 से विभाज्य, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये नहीं कटते, ठीक है? चलो आगे तार लो। बेटा ना, असंगत एक और बताना है तुम्हें, असंगत एक और। हाँ, लिख देता हूं मैं, जे एम एल के वी वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है? पी एस आर क्यू, ठीक? सी जी ई एफ। बताओ कौन सा अलग है भाई? ये वाला डी ऑप्शन अलग है। डी अलग है, चलो सही है, डी अलग है। तो कैसे पता चला, बताओ भाई? बताओ, अपना लॉजिक बोलो। 11 12 13 माइनस का 3 10 23 24 25 जैसा शुरू जे के एल एम डब्ल्यू एक्स वाई पी क्यू आर एस। जे से गया एम पे +3, ठीक है? एम से गया एल पे -1, एम से गया जे पे -1, ठीक है भाई? आ रही समझ में? नहीं नहीं आई समझ में? वी से गए, हाँ, कितने बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? भैया पहले ले लो। +3, अरे देखते तो रहा हूँ। इससे गए इस पे -1, ठीक है? y से x पे जाएंगे, x से गए w पे -1, ठीक है? फिर p से गए s पे प्लस, फिर -1, ठीक है? और फिर -1, यहां से, तो यही गलत हो गया। यही क्या होगा? गलत हो गया। सब में क्या चल रहा था? +3 चल रहा था, है ना? +3 +3 +3, यहाँ कितना हो गया? +4 हो गया। तो यहीं रुक जाओ बस, है ना? यही गलत होगा, है ना भाई? जब 3 में एक जैसा क्रम चल गया, चौथे में अलग है, तो वो क्या है फिर? उसका मतलब अलग है, ठीक? हो गया भाई?
99। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, आसानी आएगी भाई, रीजनिंग इतनी अच्छी कहाँ है। लिखना जरा, 243 कोमा 243, ठीक। हाँ, समझ रहे हो? ब्रैकेट में है, कॉमा मतलब ब्रैकेट में लिख लो 222, ठीक, 317, ठीक। अब कॉमा तो कहाँ घात इसके खोपड़ी पे लिखी है क्या मैंने? घात जब होती है जब इसके खोपड़ी पे लिखता है, यहाँ लिखता, अभी इसके बराबर लिखी हुई है, ठीक है। लो थोड़ा और यहाँ कर देता हूँ, अब तो नहीं लग रही घात। चलो कोई बात नहीं। बोल लो, हल्के हल्के बोलते रहो, ठीक है। 621 आराम से रहो भाई, देखो पढ़ लो, मैं भी कितना टाइम अच्छे से पढ़ लोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। बोलने से डिस्टर्ब होते ना भाई, पता चला दूसरा भी डिस्टर्ब हो रहा। तुम्हारे पास जो बैठा हुआ है बंदा है ना, वो पढ़ना चाह रहा है लेकिन तुम्हारी बोलने की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है ना, कह तो कुछ नहीं सकता तुम्हें, अब कहे कैसे, है ना। तो मन मन में गाली दे, उससे अच्छा है कि तुम चुप हो जाओ, है ना। चलो लिखो, बताओ जरा क्या आएगा भाई। 210, 219, 211, 209। चलो बोलते रहो हल्के हल्के, बताते रहो, आंसर बताते रहो, ठीक है। बोलो जरा क्या आएगा। आप चलाओ दिमाग, कितना चलाओगे भाई। बताओ बताओ, कोई नहीं, बताइए। हाँ बोलो जरा, लॉजिक बताओ अपना। 300 गुना। ठीक है, बहुत बढ़िया। किन का अंतर करूं, बोलो। 243 और 300, इसका 74 आएगा, 74 की 300 गुना। इनका कितना है, बोलो। 7 में से 3 गया, और इधर से घटेगा ना, ये ज्यादा है ना भाई। 31 में से 24 गया, 7, ठीक है। अगर मैं इनकी 3 से गुणा कर दूं, 3 चौक 12 का, 3 सत्ते 21 और 1, तो ये वाली संख्या यहाँ आ जाती है ब्रैकेट में, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? तो एक काम करो, इन दोनों को क्या कर लूं, घटा लूं। कौन से में से घटेगा, बोलो। बड़े में से तो घटेगा भाई। हाँ, 1 में से 8 गए,
11 में से घटा रहा हूं, ठीक है कितने? 61 में से 54 बोलो 7 और गुणा 3 तिया जिसके पीछे 9, 2 के पीछे भाई तो 2 तो गलत हो गए, है ना 2 तो गलत हो गए ना। 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो कितना आ जाएगा? 219, ठीक है ये रिया कर लो भाई, ठीक। हो गया, चलो कथन लिखना जरा एक, लिख लिया भाई? हाँ कथन लिखो जरा एक। सभी कारें 4 पहिया है, सभी कारें 4 पहिया हैं, ठीक। सभी कारें 4 पहिया हैं। दूसरा कथन लिखो, सभी 4 पहिया वाहन हैं, सभी 4 पहिया वाहन हैं, ठीक। तीसरा लिखो भाई, चलो 2 ही रहने दो फिर। क्या बोला है? सभी कारें 4 पहिया हैं, सभी 4 पहिया वाहन है, ठीक। निष्कर्ष लिखो, सभी वाहन 4 पहिया हैं। अरे लिख तो लो पहले। निष्कर्ष लिखो, सभी वाहन 4 पहिया हैं, ठीक। नंबर 2 निष्कर्ष लिखो, सभी कारें वाहन हैं, सभी कारें वाहन हैं, ठीक। अब उत्तर लिखो। उत्तर पहला लिखो, नंबर 1 पहले मैंने बोला कथन स्टेटमेंट, उसके बाद निष्कर्ष, ठीक। अब उत्तर नहीं लिखोगे, जो बताना है तुम्हें लिखो, या तो 1 या 2, या तो 1 या 2। दूसरा लिखो 1 और 2 दोनों। तीसरा लिखो केवल 1, और चौथा लिखो केवल 2। कौन सा सही है? केवल 2। बताना भाई जरा। बोलो। हाँ सभी कारें किसके अंदर आनी चाहिए? 4 पहिया के हैं। और फिर क्या बोल रहा है? सभी 4 पहिया वाहन के अंदर आ जाने चाहिए। अब क्या पूछा गया हमसे? सभी वाहन 4 पहिया हैं। क्या सभी वाहन 4 पहिया के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। देखो वाहन बड़े वाला घेरा है ना, सभी बड़े वाला घेरा 4 पहिया के अंदर आ रहा? नहीं आ रहा है ना, तो गलत। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलो, सभी कारें वाहन के अंदर है, तो क्या है? सही है, ठीक है। अब बताओ कौन सा सही है? केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है भाई। हो गया? चलो सही है, हो गया। हो गया? चलो लिखो जरा, लिखो उस विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन लिख लो, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख, जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, ठीक है भाई।
आ रही समझ में? नहीं, पहले एक चित्र दे रखा होगा, फिर 4 विकल्प दे रखे होंगे, तुम्हें बताना है कि सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है। ठीक, ए, बी, सी। ठीक है, यहां लिख दूं ए, यहां लिख दूं मैं बी, और यहां लिख दूं सी। ठीक है, पहला विकल्प है डॉक्टर कोमा आदमी कोमा छात्र। ठीक है भाई। दूसरा विकल्प है सोना कोमा चांदी कोमा आभूषण। सोना कोमा चांदी कोमा आभूषण। ठीक है भाई। तीसरा विकल्प है मेज कोमा कुर्सी कोमा फर्नीचर। मेज कोमा कुर्सी कोमा फर्नीचर। ठीक है भाई, फर्नीचर। और चौथा विकल्प है परिवार कोमा माता पिता बच्चे कोमा माता पिता कोमा बच्चे। ठीक है, बोलो जरा कौन सा सही है। बोलो, देखो सोना चांदी आभूषण। ठीक है, सोना चांदी आभूषण। सोना चांदी किस में आते हैं? आभूषण में आते हैं। तो कहने का मतलब यह है सोना और चांदी दोनों आभूषण के अंदर आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ कोई दोनों अंदर किसी के है नहीं है। ठीक, तो ये तो क्या हो गया भाई? गलत हो गया। ठीक है, मेज कुर्सी फर्नीचर के अंदर आते हैं। जैसे पहले वाला गलत कर दिया वैसे दूसरा भी गलत कर देंगे, क्योंकि मेज और कुर्सी किसके अंदर आते हैं? फर्नीचर के। और ये सारे अलग अलग है ना, कोई किसी के अंदर नहीं है, कोई घेरा। फिर हाँ, परिवार के अंदर कौन आएंगे? माता पिता और बच्चे। तो ये भी किसी के कोई अंदर नहीं आ रहा। तो कौन सा सही है भाई? डॉक्टर। एक को हम डॉक्टर कह सकते हैं, है ना। कुछ डॉक्टर आदमी हो सकते हैं, है ना, और कुछ आदमी छात्र हो सकते हैं। तो ये सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। आ रही बात समझ में? कुछ छात्र डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ छात्र आदमी हो सकते हैं। ठीक, कुछ डॉक्टर आदमी हो सकते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? डॉक्टर, आदमी और छात्र। ठीक, उतार लो। हो गया भाई? चलो लिखो जरा आगे। हो गया? लिखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, या एक महिला की ओर, लिखो आदमी की नहीं, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। अब इन्वेटिव कॉम में लिखो इसकी बात, है ना, क्या बात बोल रहा है उसे इन्वेटिव कॉम में लिखो। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते क्या हैं? पुत्र हैं। ठीक है, तो इन्वेटिव कॉमा बंद कर लो। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? क्या आएगा उसका? पिता। ठीक है, उस
क्या पूछा गया, उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध, पिता, दादा या नानी, भाई, पुत्र। पिता, दादा या नानी, भाई, भाई आ जा मेरा तो, पिता आ गया, पुत्र। भाई आ गया। हम सही गलत छांटते ही नहीं है, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में, सही गलत। देखो भाई, हम तो जैसे चित्र बनेगा उसके आधार पर आंसर लाते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता क्या लगेगा, ठीक। बताओ जरा क्या कह रही है। एक, हाँ कौन कह रही है, आदमी कह रही है, महिला कह रही है। हाँ, एक आदमी है, ये यहाँ खड़ा है, और एक महिला है इसके सामने, ठीक है। इसकी ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है, बोलो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके पिता, किसके पिता, महिला के पिता इसके ऊपर आएंगे। हाँ, उसके पिता मेरे पिता के, इसके जो पिता हैं मेरे पिता के, हाँ इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते क्या हैं, इसके जो पिता हैं, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते क्या हैं, पुत्र हैं। तो एक बात बताओ, जब इसके पिता के इकलौते पुत्र, तो ये आदमी खुद ही होगा। आई बात समझ में नहीं, ये आदमी खुद ही है। आ रही बात समझ में नहीं, यानी ये बात कौन कह रहा है, ये वाला आदमी खुद कह रहा है ना। और इसके पिता कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ठीक है। आदमी के पिता यही तो होंगे। फिर क्या पूछा है, बोलो। उस आदमी का, उस महिला का, उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध, किस वाले आदमी से, जो ये बात कह रहा है, ये वाले आदमी से इसका क्या संबंध है, ठीक है। देख लो एक बार, क्या नीचे के रिश्ते में है ना, तो नीचे के रिश्ते में क्या पुत्र लगेगा भाई, ये तो महिला है, पुत्री हो सकती थी एक बार, है ना। क्या भाई लगेगा, नहीं लगने का ना, क्यों, क्योंकि भाई होता तो इसके कहीं साथ खड़ा हुआ होता, है ना। नानी या दादी लगती, तीन रिश्ते में होती, यहां से यहां की बात पूछता तो नानी या दादी लग सकती थी, तो कौन सा बचा एक, ठीक है ना। आ रही बात समझ में नहीं, हमने तीन गलत कर लिए, एक सही वाला अपने आप मिल गया हमें, ठीक। क्या सही ना है, मेरा सही भाई है। एक बार और समझ लो। हाँ बोलो जरा, क्या बोला है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक। अभी हम दोनों को आमने सामने रखेंगे, कहाँ रखेंगे, आमने सामने ना। अभी हमें आदमी का पता है ना महिला का पता है, बस ये है, ये आदमी इस महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है, बोलो। किसके पिता, इस महिला के पिता, हाँ मेरे पिता के, इसके पिता कहाँ होंगे, ये मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी ये आदमी जो है उसके पिता का इकलौता पुत्र है। तो इस आदमी की ही बात चल रही है ना। ये किसके बारे में कह रहा है, खुद के बारे में कह रहा है ना। तो फिर क्या पूछा गया, उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध, क्या संबंध है, उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है ना। तो क्या लगेगा बताओ, आदमी का संबंध पूछा है ना, तो हम तो निकाल ही नहीं रहे भाई, संबंध तो हम देख ही नहीं रहे। क्या पुत्र लगता, मैं एक बार जब सोचता, जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता, लड़का लिखा हुआ होता, या महिला की जगह क्या होता, लड़का लिखा हुआ होता, तो मैं एक बार दिमाग लगाता कि हाँ पुत्र हो सकता है। लेकिन ये तो क्या है, महिला है, तो महिला है तो पुत्री होती, तो एक बार सोचता है ना। तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। भाई होता तो रिश्ते में कहाँ होता, बराबर में होता, है ना। तो क्या होगा, गलत हो गया। दादी या नानी होती तो तीसरी पीढ़ी की बात चल रही होती, है ना। हरी बात समझ में, कहाँ की बात चलती, तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी की बात चली नहीं, एक ऊपर नीचे की पीढ़ी की बात चली है, तो ये वैसे गलत हो गया। तो कौन सा बचा, एक यही बचता है, ठीक है। हाँ यही है, और क्या होगा। सही है, कोई नहीं, दोबारा देख लेना। हाँ हो गया भाई।
चल लिखो जरा। 5 व्यक्ति A, B, C, D तथा E। 5 व्यक्ति A, B, C, D तथा E। ठीक है भाई, 5 व्यक्ति A, B, C, D तथा E। ठीक, एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं। ठीक, ये वाला मैंने चैप्टर अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है ना, इसको पढ़ा देंगे। एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ब्रैकेट बंद। ठीक, अब लिखो जरा, B, A के ऊपर, B, A के ऊपर किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर B, है ना, A के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि, इस तरह बैठा है कि, इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है, उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं, एक लोग बैठा है। ठीक, आगे लिखते हैं भाई, A तथा C के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। A तथा C के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक, यदि C सबसे ऊपर नहीं बैठा है, यदि C सबसे ऊपर नहीं बैठा है। ठीक, उसने क्लियर कर दिया कि C सबसे ऊपर नहीं बैठेगा। ठीक, यदि C सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो मध्य में कौन बैठा हुआ है, बताइएगा भाई। बोलो जरा क्या क्या बोला है। बोलना, बताओ, अरे बोलो। हाँ हाँ, सीढ़ी पे बैठे हैं, एक ऊपर एक बैठे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। बोलो जरा। बी बैठा है ए के ऊपर, है ना, B ऊपर बैठा है ना, A के ऊपर बैठा है और ऐसे स्थान पे बैठा है, बताइए। एक व्यक्ति बैठा है। अच्छा, देखो एक व्यक्ति बैठता है इनके बीच में। ठीक, हमें नहीं पता कौन बैठा है, मैंने बना दिया यहाँ, कोई ना कोई फिट हो जाएगा। आगे बोलो। A तथा C के मध्य हाँ, व्यक्ति बैठे हैं। A तथा C के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है भाई, एक मैं अलग बना लूं, चलो, है भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ना, आ रही बात समझ में, है ना, तो मैं इसलिए 2 बना रही हूं। ठीक, एक अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना, इधर देख लो, B और A के बीच में कोई बैठा है, B और A के बीच में कोई बैठा है, यहाँ भी बैठा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, आगे बोलोगे ना। A तथा C के मध्य 2 व्यक्ति बैठे A तथा C के बीच 2 बैठे हैं, मैंने एक बार तो C को यहाँ बैठा लिया, एक व्यक्ति यहाँ बैठा होगा और एक व्यक्ति यहाँ बैठा होगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 है जो फिर तो ये। ठीक है, आगे बोलो जरा। A तथा C के बीच कितने बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक एरिया एक एरिया। तो यहाँ मैं C बैठा लूं, आप फिर आगे बोलो। यदि C सबसे ऊपर नहीं बैठा, सबसे ऊपर नहीं बैठा तो इसके ऊपर एक और बैठा लूं। किसे बैठाऊं बताओ, किसी को भी बैठा दें, कोई भी बैठ सकता है। आगे बोलो। तो मध्य में कौन बैठा? हाँ, मध्य में कौन बैठा हुआ, कौन सा चित्र सही बन गया, ये वाला सही बन गया ना, ये गलत हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो यहाँ कौन कौन बैठ सकता है, कौन कौन बचे हैं, A आएगा, B आएगा, C आएगा, D हो सकता है और E हो सकता। अरे D को ऐसे नहीं कि ऊपर बैठा दो, कुछ क्लियर नहीं है। आ रही बात समझ में, समझ में आई नहीं,
कुछ क्लियर नहीं है, अपनी मर्जी से मत बैठा देना कुछ भी, है ना। क्या इनको कहा है कि कहाँ बैठेंगे, नहीं पता, तो इसको यहाँ भी बैठ सकता है कौन, डी और ई। हमसे क्या पूछा गया है, मध्य में कौन बैठा है, डी बैठा है। सबसे ऊपर कौन बैठा है पूछा जाता तो क्या होता भाई, या डी बैठेगा या ई बैठेगा, ये इसमें से कोई भी हो सकता था, है ना। और पूछता 1 2 3 चौथे स्थान पे कौन बैठा है, ऊपर से चौथे स्थान पे और नीचे से दूसरे पे, तो डी या ई बताते। आएगा समझ, अपनी मर्जी से नहीं चलाएंगे भाई, है ना। उतार लो। है क्या, चलो चलो जरा लिखना है एक क्वेश्चन। देखो दी गई तालिका ये वैसे तो औसत का क्वेश्चन है ना। अब लिखवा रहा हूं मैं, रीजनिंग या औसत एक ही बात है भाई, है ना। और गणितीय सक्रिय में पूछा जा सकता, ठीक है। लिखो दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्ब, ठीक है। दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाती है, बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाती है, ठीक है भाई। अब पहले एक तालिका बना लो, उसके बाद फिर पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा। ठीक है भाई। अभी मत लिखो, मैं बना लूं पहले, ठीक है। बिके हुए बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, ठीक है भाई। बिके हुए बल्बों की संख्या। ठीक है भाई। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। 7 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, बस इतने ही दे रखे हैं, कोई बात नहीं है। जो इतने दे रखे हैं 7 दे ही नहीं रखे, ठीक है। अपने पास से लिख दूं क्या, एक है भाई, है। चलो 225 100, ठीक है। बुध में लिखो 150 150, बृहस्पतिवार में 200, फिर बिके हैं 75 और उसके बाद बिके 90, ठीक है भाई। रविवार का दे ही नहीं रखा कुछ, ठीक। आ रही बात समझ में? किस, हाँ लिखो जरा भाई,
किस दिन दैनिक बिक्री बन गए, क्वेश्चन लिख लो, इसे बढ़ा के आना शेखर यार। किस दिन दैनिक बिक्री, किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी। किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम थी, बताइए भाई। औसत बिक्री किसके निकटतम थी, बोलो। क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक, तो औसत बताओ भाई क्या आएगा। तो कितना है टोटल जो क्या है 800 और बटे भाग 1 2 3 4 5 6 से भाग दे दो, कितने बार कटेगा है 140 बार कटा भाई है। मैंने क्या निकाल दिया, औसत निकाल दिया। ठीक है, तो 140 किसके ज्यादा करीब है, 150 के। तो सबसे ज्यादा जो मतलब किसके करीब है, 150 के। तो जरा आंसर बताओ, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो कौन सा सही है, बुधवार सही है। ठीक है, आ रही बात समझ में।